आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पे, न्यायपालिका पे, केंद्रीय एजेंसियों पे, लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया है। एकदम इन तमाम लोगों को, इन तमाम एजेंसियों पे अपना कब्जा कर लिया है और किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मतलब न्यायपालिका पे भी कब्जा, चुनाव आयोग पे भी कब्जा, लोकतंत्र पे भी कब्जा और साथ में चुनाव आयोग पे भी, केंद्रीय एजेंसियां, इन तमाम चीज़ों पे कब्जा कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँगा, ये कह रहे हैं संजय राउत जी, शिवसेना के सांसद हैं और कह रहे हैं कि इन तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में हो क्या रहा है। मतलब जैसे ही कल शिवसेना की हार हुई है उसके बाद ये बातें, तमाम चीज़ें संजय राउत ने बोलना शुरू कर दिया है। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार जैसे ही शिवसेना महाराष्ट्र में हारी उसके बाद इस तरह से तिलमिला गए संजय राउत और सीधे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है। इसी की चर्चा करूंगा और बात होगी कि देवेंद्र फडणवीस की चाल ने शिवसेना को पस्त कर दिया, कांग्रेस को पस्त कर दिया और एनसीपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस टैलेंटेड कितने हैं। आइए साबित लगातार कर रहे हैं। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ प्रकाश। जिसका डर था वही हुआ, लेकिन मेरे लिए नहीं, इनके लिए, मतलब शिवसेना के लिए। मैंने लगातार हमेशा वीडियो में कहा था कि राज्यसभा महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस के चाल में शिवसेना आ गई और औंधे मुंह गिर गई। मतलब कल जो रात में चुनाव का रिजल्ट आया महाराष्ट्र का, उसमें महाराष्ट्र की 6 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस 1, एनसीपी 1 और शिवसेना 1। लेकिन जबकि शिवसेना को 2 सीटें जीतनी चाहिए थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 3 सीटें निकाली। और जैसे ही 3 सीटें निकाली उसके बाद क्या था, संजय पवार के हारने के बाद, शिवसेना कैंडिडेट हारने के बाद सीधे संजय राउत भड़क गए और वो तमाम बातें कर दी, तमाम एजेंसियों पे सवाल उठा दी कि आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन संजय राउत जी आप समझ नहीं पाए कि देवेंद्र फडणवीस सामने था। अगर देवेंद्र फडणवीस का दिमाग इतना तेज चलता है, जिसका जीता जागता उदाहरण गोवा में दिखा और बिहार के चुनाव में दिखा, जहां पे देवेंद्र फडणवीस को प्रभारी बनाया जाता है, वहां पे जीत पक्की होती है। देवेंद्र फडणवीस अगर जहां पे दिमाग लगा दे वहां पे जीत सुनिश्चित है। वो तो बदकिस्मती था कि महाराष्ट्र की जनता जनार्दन ने जिताई थी उनको, लेकिन धोखे से वहां पे सरकार बना ली गई। वरना आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को गोवा और बिहार के चुनाव में दिखाया था। अभी रिसेंटली में उन्होंने प्रचंड जीत दिलाई गोवा में। इसे समझ जाना चाहिए था कि आपको गोवा में भी पटकनी दिया था, आपको गोवा में भी करारी शिकस्त दिया था। आपके गोवा के बहुत सारे कैंडिडेट का जमानत तक जब्त हो गया था गोवा में, वो भी उसके देवेंद्र फडणवीस के सामने। तो समझ जाना चाहिए था शिवसेना को कि देवेंद्र फडणवीस ने अगर 3 कैंडिडेट उतारे हैं राज्यसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बात होगी, तभी तो 3 कैंडिडेट उतारे हैं। तभी वही हुआ जिसका डर कांग्रेस को था, जिसका डर एनसीपी को था, जिसका डर शिवसेना को था, और भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट जीत गए। आखिरकार गुस्से में क्या क्या संजय राउत ने कह दिया, और साथ में हमला बोलते हुए ये कह दिया, चुनाव आयोग ने हमारे 1 वोट को अमान्य कर दिया और हमारे 2 वोटों का विरोध किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग ने उनका समर्थन किया है, मतलब भाजपा का समर्थन किया है। आगे यहीं तक संजय राउत नहीं रुकते हैं। संजय राउत ने कहा कि भाजपा ने देश के लोकतंत्र, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच तंत्र और निर्वाचन आयोग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। महाराष्ट्र में 3 वोट पर निर्णय लेने के लिए 7 घंटे लगते हैं। ये चौंकाने वाला है। लोकतंत्र का ये कॉमेडी शो कब तक चलेगा। मतलब सीधा इन्होंने कॉमेडी शो कर दिया कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के साथ, कि आखिरकार ये कॉमेडी शो कब तक चलेगा, जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका पे कंट्रोल कर लिया है, चुनाव आयोग पे कंट्रोल कर लिया है, ईडी पे कंट्रोल कर लिया है, सीबीआई पे कंट्रोल कर लिया है, एनआईए पे कंट्रोल कर लिया, मैंने तमाम चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है।
अगर यही जीत हो जाती तो कहते कि चुनाव आयोग अच्छे हैं। अभी चुनाव हार गए हैं तो कह रहे हैं कि ये अंगूर खट्टे हैं, हम नहीं खा सकते, ये अंगूर खट्टे हैं। मतलब अगर जीत होती तो चुनाव आयोग अच्छा है, ईवीएम अच्छा है, बैलेट बॉक्स अच्छा है। हार गए तो वो तमाम ठीकरा सीधा चुनाव आयोग पे फेंक देते हैं। अगर वोटिंग हुआ है, जो काउंटिंग का रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को मिला है, सबसे ज़्यादा अंतराल से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, तो उसके बाद भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका पे कंट्रोल कर लिया है, लोकतंत्र पे कंट्रोल कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका है कि अब वो महाराष्ट्र में आने वाले बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी कॉन्फिडेंस उतरेंगे और शिवसेना को नाक में दम करेंगे, क्योंकि जो जीत मिली है उससे पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन पसंद करती है। क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट्स भी, निर्दलीय विधायक ने भी महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को, मतलब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन किया है। लेकिन आखिरकार इस जीत के बाद क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, ये भी सुनना बेहद आवश्यक होगा। फडणवीस ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी का पल है, क्योंकि भाजपा के तीनों उम्मीदवार ने जीत की हासिल किया है। उन्होंने वोटों में पार्टी की हिस्सेदारी पर बात की। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। हमारे तीसरे कैंडिडेट को शिवसेना के संजय राउत से ज़्यादा मिले हैं। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स अनिल बोंडे जी को और साथ में पीयूष गोयल को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 48, और धनंजय महाडिक को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको संजय राउत से ज़्यादा वोट मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिली है। और इससे कहीं ना कहीं पता चलेगा शिवसेना को कि देवेंद्र फडणवीस का दिमाग और देवेंद्र फडणवीस का चाल कितना सातिल है। क्योंकि इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में एक संदेश देगी कि हम कितने बेहतर शासन चला सकते हैं। वैसे भी पीयूष गोयल ने कहा है कि यहाँ पे जो सरकार चल रही है, मतलब शिवसेना की आघाड़ी सरकार, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसे जनता जनार्दन नकारना चाहती है और जल्द ही नकार देगी। इसका जीता जागता उदाहरण दिखेगा बीएमसी के चुनाव में। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को इतना खुंदस तो जला दिया है और दरार और भी बढ़ दिया है इस जीत के बाद, क्योंकि शिवसेना नहीं चाहती थी कि मैं इस चुनाव को हार जाऊं, लेकिन हारने के बाद बहुत ही गलत संदेश पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवरऑल 20।